दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट की सीरीज में ये है हमारा वीडियो नंबर 8 और आज हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑर्थोपेडिक्स एंड डर्मेटोलॉजी सब्जेक्ट के, जो कि टारगेट करता है हमारे एफएमजी दिसंबर 2024 को। एंड आई बिलीव कि अगर आप मेरे बताए गए टॉपिक्स अपने रिवीजन स्केड्यूल के साथ में पढ़ करके जाते हैं तो आप इजीली 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने अपकमिंग एफएमजी एग्जामिनेशन में, इवन आपने ठीक ठाक सी भी पढ़ाई की है तो टॉपिक्स को डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम ऑलरेडी एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, फॉरेंसिक मेडिसिन, पीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्सन गायनी, पीडिया, ऑर्थो एंड डर्मा, जो कि हमारे आज का टॉपिक है, इन सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को आप क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहां से आप चाहें तो इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स की जो ऊपर लिस्टेड हैं। और अगर आप चाहते हैं इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट वाइज सभी वीडियोस के जितने भी लिंक हैं हमने वहां पे लिस्ट कर दिए, तो आप जाकर के वीडियोस भी देख सकते हैं और पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके साथ हम शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड डर्मेटोलॉजी। सो दोस्तों फाइल हमने ओपन यहाँ पे कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने का हमारा लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप के लिए लिंक अवेलेबल है, और पुराने जितने भी सब्जेक्ट्स के हमारे पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में से आप इन सभी की फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो सब्जेक्ट नंबर 1 है हमारे पास, दैट इज ऑर्थोपेडिक्स। और ऑर्थोपेडिक्स में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होती है वो सिर्फ 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वन इज ट्यूमर, सेकंड वन इज ट्रॉमा, थर्ड वन इज ट्यूबरकुलोसिस। मतलब ट्रिपल टी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऑर्थोपेडिक्स के ट्रिपल टी याद है मतलब आपको पूरी ऑर्थोपेडिक्स याद है। ध्यान आपको यहाँ पे ये भी रखना है कि ऑर्थोपेडिक्स से ना वन लाइनर्स भी बहुत आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। इट कैन बी इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इट कैन बी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इमेज बेस्ड में आपसे सिंपली एक एक्सरे या रेडियोग्राफ दे दिया जाएगा और फिर आपसे उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज टीबी। टीबी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, तो आपको जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ट्यूमर्स। ट्यूमर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ट्यूमर्स के अंदर ना आपको सारे के सारे बोन रिएक्शंस लाइक कॉडमैन ट्रायंगल, सन रे अपीयरेंस, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्लस उनके रेडियोलॉजिकल इमेजेस आपको पता होने चाहिए। तो ये चीज जो है आपको ट्यूमर्स के साथ में यहाँ पे लिंक करके पढ़नी है। ये मैंने अलग से मेंशन कर दिया कि सारे बोन रिएक्शंस प्लस रेडियोलॉजिकल इमेजेस, बट ये जनरली जो पूछे जाते हैं ना दैट विल बी फ्रॉम ट्यूमर सेक्शन ओनली। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको फोकस करना है जनरल ऑर्थोपेडिक्स पे। जनरल ऑर्थोपेडिक्स के अंदर ऑर्थोपेडिक साइटोलॉजी मतलब सारे सेल्स और उसके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। बोन्स में कौन सा कोलेजन होता है, कार्टिलेज में कौन सा कोलेजन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। डिजीजेस, जब आप बेसिक ऑर्थोपेडिक्स पढ़ेंगे तो आपको डिजीजेस भी वहां पे पढ़नी होगी। फॉर एग्जांपल रिकेट्स, स्कर्वी, हेमोफिलिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस, पेजेस डिजीज वगैरह आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको उनका एक सिंगल ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड ड्रग्स बहुत इजीली एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीडिया के अंदर ना, पीडिया ऑर्थोपेडिक्स के अंदर आप SCFE दैट इज स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस या फिर CTEV दैट इज कंजेनाइटल टेलीपैथिक वेनोवायरस, जिसको क्लब फुट भी बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। DDH बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉक्सावेरावेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिफाइजल इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सॉल्टर हेरिस क्लासिफिकेशन वगैरह भी पढ़नी होती है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव इज लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में सबसे बेसिक डिसलोकेशन। सिमिलरली अपर लिम्ब के अंदर अपने पास शोल्डर डिसलोकेशन है। अब वो एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, कौन सा मोस्ट कॉमन होता है और किस केस में उल्टा हो सकता है इसका, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर पेल्विक फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीमर, यहाँ पे एवियन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। फिर इंटरट्रोकैंटरिक फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, टिबिया फ्रैक्चर हो गया। अपर लिम्ब के अंदर मैं ऑलरेडी आपको शोल्डर डिसलोकेशन बता चुका हूं, सबसे कॉमन और बेसिक टॉपिक है। फ्रैक्चर ह्यूमरस सारे टाइप के आपको पता होना चाहिए, बहुत इजीली इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। और पेरिफेरल नर्व इंजरी पे भी क्वेश्चंस इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड फ्रैक्चर्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए विद देयर रेडियोलॉजिकल इमेजेस, क्योंकि ये एग्जाम्स में ना बहुत बार पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्ड फ्रैक्चर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट करें, बाकी आपको कुछ और अलग से दिखते हैं तो एब्सोल्युटली आप उनको देख करके पढ़ के जरूर जाना है। नंबर 1 इज मोंटेजिया, देन गैलियाजी, देन कोलीज, देन स्मिथ, बार्टन, रोलैंडो, बॉक्सेस फ्रैक्चर, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर विप्लैश इंजरी, ये भी आपको पता होना चाहिए, उसका कॉज क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव इज डर्मेटोलॉजी। अब डर्मेटोलॉजी भी एक वन लाइनर्स वाला टाइप ही सब्जेक्ट है। इसमें क्लिनिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलते, बट वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल कोई पिक्चर दिखा दिया जाएगा, फिर एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जा सकता है, उसमें भी सिंगल लाइनर्स आंसर आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ना ड्रग्स रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, जैसे बहुत कॉमन बेसिक ड्रग्स लाइक सैलिसिलिक एसिड,
न्यूक्लिक एसिड, ग्लूटाथायोन वगैरह आपसे बहुत इजीली पूछ लेते हैं, तो यस आपको ये पता होना चाहिए। नंबर 1 टॉपिक इसमें है बेसिक्स ऑफ स्किन साइटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन साइटोलॉजी अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो मिस कर जाएंगे आप 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, चाहे वो केराटिनोसाइट्स पे हो, चाहे डिस्मोसोम पे, चाहे हेमीडिस्मोसोम पे, इन पे क्वेश्चंस बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर आपको पढ़ करके जाना है। फिर कुछ बेसिक डिजीजेस के इंक्लूड हो ही जाती हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट वी हैव इज इम्पेटिगो, फिर पेट्रियासिस वेसिकुलर, फिर कैंडिडियासिस, डर्मेटोफाइटोसिस या फिर टीनिया लुपस वल्गैरिस, स्क्रोफ्लोडर्मा, वॉट्स, मोलस्कम कंटेजियोसम, सिफिलिस। सिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिफिलिस पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एलजीवी, शंकरॉइड, डोनोविनोसिस, सोरियासिस, लाइकन प्लेनस, स्केबीज, इन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन वी हैव इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे। एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया एरेटा, इमेज बेस्ड अगेन। एक्ने वल्गैरिस, एक्ने और एक्ने के सारे टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर पढ़ करके जाइएगा। विद ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। पेम्फिकस वल्गैरिस वगैरह आपको पता होना चाहिए। मेलाज्मा, एरिथ्राज्मा और टीईएन दैट इज टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस डायग्नोसिस कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको डर्मेटोलॉजी में से, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ऑर्थोपेडिक्स में से जरूर आने चाहिए। आप इन सभी को अपने रिविजन स्केड्यूल के साथ जरूर पढ़ के जाइएगा। और कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर एफएमजी से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा। एंड दैट इज ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।